morning everyone. This is Poonamya, your SSC teacher from Vishya School Una. Dear students, we are doing the chapter The Making of a Global World. Today we will continue with the topic Conquest, Disease and Trade. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. 16th century में जब यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट फाइंड किया एशिया के लिए और वेस्टर्न ओशियन जो अमेरिका के लिए था उसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक होना स्टार्ट हो गया. श्रैंक होना मीन्स जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई और जो कनेक्टिविटी थी वो ज़्यादा हो गई. For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. crisscrossing its waters. Centuries पहले ही इंडियन ओशियन में बहुत बस्लिंग मीन्स एक्टिव ट्रेड था, गुड्स का, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स इन सब का. तो सी रूट्स के थ्रू वो सारे के सारे लोग ट्रेड करते थे. The Indian subcontinent was central to these flows and a crucial point in their network. Indian subcontinent जो था वो सेंटर था इन सब का और एक बहुत important point था इस नेटवर्क का. The entry of the Europeans helped expand or redirect some of these flows towards Europe. Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. अमेरिका की डिस्कवरी से पहले ये बाकी वर्ल्ड के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कट ऑफ रहा. बट फ्रॉम द 16th century इट्स वास्ट लैंड्स एंड abundant क्रॉप्स एंड मिनरल्स began to transform trade and lives everywhere. बट 16th century के बाद इसकी जो वास्ट लैंड थी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स थी, मिनरल्स थे, वो बाकी वर्ल्ड के साथ ट्रेड में ट्रांसफर होने लगे. प्रीशियस मेटल्स particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. Precious metals जो थी, स्पेशली सिल्वर की बात करें तो माइंस जो लोकेटेड थी पेरू और मेक्सिको में, उन्होंने भी इनहेंस मीन्स इंक्रीज किया यूरोप के वेल्थ को और फाइनेंस्ड इट्स ट्रेड, और एशिया के साथ जो इसका ट्रेड था उसको इंक्रीज किया. Legends spread in 17th century Europe about South America's favored wealth. Many expeditions set off to search of El Dorado, the favored city of gold. तो यूरोप में 17th century में कुछ रूमर्स ऐसे भी फैले जिसमें साउथ अमेरिका के फेवर्ड वेल्थ, जो वहाँ का वेल्थ था उसके बारे में बताया गया था. मैनी एक्सपेडिशंस, तो एल डोरेडो जो थी वो एक प्लेस था वहाँ पे फेवर्ड मीन्स कोई इमेजिनरी सिटी थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है. तो बहुत सारी एक्सपेडिशंस जर्नीज शुरू होगी एल डोरेडो के लिए. द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज डिसेसिवली अंडर वे बाय द मिड 16th century. तो 16th century के मिड में जो पोर्टुगीज थे और स्पेनिश थे, उन लोगों ने भी अमेरिका को अपनी कॉलोनीज बनाने की प्रोसेस कंटिन्यू कर दी थी. यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर. तो यूरोपियंस जो कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, वो एक सुपीरियर फायर पावर मीन्स वो गन्स, मिसाइल्स, इन सब का रिजल्ट नहीं था. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. तो जिस चीज़ से वो जीत रहे थे, जो सबसे पावरफुल वेपन था, वो कोई मिलिट्री वेपन्स वगैरह नहीं थे. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person. तो ये germs थे smallpox के, जो वो अपने लोगों में साथ लेकर गए थे. Because of their isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases that came from Europe. तो बहुत टाइम तक अमेरिका के जो ओरिजिनल थे वो आइसोलेशन में रहे थे, तो उनकी जो इम्यूनिटी थी वो इन सारी डिजीजेस को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी. Smallpox in particular proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent ahead even of any Europeans reaching there. तो स्मॉल पॉक्स जो था वो एक डेडली डिजीज़ वहाँ पे प्रूव हुई. जिस जगह पे यूरोपियंस अभी पहुँचे भी नहीं थे कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे ये जो डिजीज़ थी वो स्प्रेड हो गई. इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज़, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट. तो इस डिजीज़ के कारण
डेसिमेटेड मीन्स किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो उस कम्युनिटी के बहुत सारी जो कम्युनिटी में ये डिजीज फैल गई, तो इससे यूरोपियंस को जीतने का रास्ता भी मिल गया। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट द इन्वेडर्स बट नॉट डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच द कॉन्क्यूरर्स वर मोस्टली इम्यून। तो गन्स जो थी वो तो ली भी जा सकती हैं, गन्स से तो लड़ा भी जा सकता है, बट स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज से बचना बहुत मुश्किल था, जिससे कि कॉन्क्यूरर्स जो थे उनका इम्यून सिस्टम उसके लिए बिल्कुल तैयार था और अमेरिकन्स का इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं था। अंटिल द 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. तो 19th century तक आते आते यूरोप में पॉवर्टी और हंगर, भूख जो थी वो कॉमन हो गए, सिटीज़ क्राउडेड हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, डेडली डिजीजेस फैलने लगी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे रिलीजन्स के नाम पर। रिलीजियस डिसेंटर्स मीन्स वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, जो वहाँ के धर्म को नहीं मानते थे, वर परसिक्यूटेड। तो परसिक्यूटेड मीन्स उनको पनिशमेंट दी गई। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका, तो इसलिए हजारों लोग जो थे वो यूरोप से अमेरिका में चले गए। Here by the 18th century, plantation work by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. 18th century तक जो प्लांटेशन में अफ्रीका से लाए गए स्लेव्स काम कर रहे थे वो कॉटन और शुगर ग्रो कर रहे थे यूरोपियन मार्केट्स के लिए। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. तो 18th सेंचुरी तक तो चाइना और इंडिया जो थे वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में आते थे। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड। प्री एमिनेंट मीन्स ग्रेटेस्ट, तो बहुत अच्छा रोल था उनका। However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. 15th century में चाइना जो था उसका ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ख़त्म हो गए और वो आइसोलेशन में चला गया। चाइना's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westwards. Europe now emerged as the center of world trade. तो चाइना का जब रोल कम हो गया तो फिर अमेरिका की धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, तो वर्ल्ड ट्रेड जो था वो वेस्ट की साइड मूव हो गया। यूरोप जो था नाउ एमर्ज्ड एज द, तो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर कौन बना फिर? यूरोप वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।